श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय सेशन नंबर 53 में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस चैप्टर के लास्ट 3-4 श्लोक अभी बाकी हैं और उस श्री कृष्ण भी वहां एंड के मूड में आ गए हैं, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी भाषा चेंज हो रही है और थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ा सा ऑर्डरिंग, ऐसी वो उनकी भाषा चेंज हो रही है। तो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से वो अभी इंस्ट्रक्शनल मोड में थोड़ा सा शिफ्ट किए हैं, ये हम लोगों को दिख रहा है। एक बार 37 से लेकर एक बार हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। 37 यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। नेक्स्ट वर्स 38 न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत् स्वयं सो योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। और उसके बाद वाला लास्ट वाला श्लोक अभी के लिए रिवीजन के लिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो वर्स नंबर 37, 38, 39 अभी जो हम लोगों ने 3 श्लोक देखे, इसके अंदर श्री कृष्ण बड़े बड़े डिक्लेरेशंस करते हैं। कुछ उन्होंने वहां घोषणाएं की हैं। तो 37 में उन्होंने घोषणा की कि एक समिद्धाग्नि, एक ब्लेजिंग फायर, एक दावानल आपके कर्मों को जला डालेगा। ये उनका वहां डिक्लेरेशन था, एक घोषणा थी। 38 में बोला कि कालेन आत्मनि आपको मिलेगा ही। सो इट इज अ डिक्लेरेशन कि मिलेगा ही, इट इज डेफिनेट कि हम अपने आप को खोज पाएंगे, हम अपने अंदर में जो आत्मन है इसे हम खोज पाएंगे। कालेन आत्मनि विन्दति। और 39 में बोलते हैं सिर्फ 3 चीज की जरूरत है, सिर्फ 3 चीज। इतना यदि है तो तुमको मिलेगा। क्या चीज चाहिए? श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयमना। ये सिर्फ 3 चीज बोलना बहुत इजी है। ये ऐसा है कि आपको बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है तो सिर्फ 3 ही चीज सीखनी है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो तीनों के अंदर में बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए जब हम लोगों ने श्रद्धा के बारे में देखा तो हम लोगों को समझ में आया कि बहुत कुछ इसके अंदर में है, तत्परता के अंदर में बहुत कुछ था। तो ऐसे हर एक जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए दिया है, वो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो घोषणाएं हैं, ये दूसरा कोई कभी भी कोई घोषणा करता है ना, तो हमें वो विश्वास तुरंत नहीं होता है। हमें वो विश्वास तुरंत नहीं होता है। हम लोगों ने श्रद्धा के बारे में जब देखा था तो वहां हम लोगों ने देखा था कि ये पहले हमारे शुरू होती है, जो यात्रा, जो सफर शुरू होता है, वो एक धारणा से शुरू होता है। वो जाकर अंत में जाकर वो अवेयरनेस, प्रज्ञा में बदल जाता है। यदि ये बदलने के लिए उसको उस धारणा के ऊपर मनन करना जरूरी होता है। बिना मनन किए हम उसको, फिर वो अंधविश्वास हो जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं कि ये तुमको मिलेगा, सिर्फ 3 ही चीज की जरूरत है, तुम्हारे कर्म जल जाएंगे। जितना भी आप व्यक्ति हो, किसी की घोषणा हमें तुरंत ऐसे मान लेने में तकलीफ होती है, एक शंका मन में पैदा होती है। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। मनुष्य के बेसिक नेचर के अंदर में प्राइमरी क्या है जानते हैं? उसे वो आनंद को खोजते रहता है। अच्छा, वो आनंद को क्यों खोजता है? वाई डज एवरी ह्यूमन बीइंग लुक फॉर ब्लिस? हर व्यक्ति, हर मनुष्य आनंद को खोज रहा है। एक्चुअली फॉर दैट मैटर हर लिविंग थिंग आनंद को खोज रहा है। क्यों खोजता है?
जब हम आत्मन का एक्चुअल रूप देखते हैं तो उसको डिस्क्राइब किया है ऋषियों ने सत चित आनंद। सत यानी इट एग्जिस्ट्स, चित यानी इट इज कॉन्शियस, और आनंद यानी इट इज ब्लिस। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, यानी आनंद उसका स्वरूप का एक एक पार्ट है। अब देखिए, ये जब सब चित आनंद बोलते हैं तो ये तीनों के अंदर में कोई भी फिजिकलिटी नहीं है, तो इसीलिए उसको डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट है और या फिर असंभव है। मगर ये तीनों की उसकी ये जिन्होंने ये वो अनुभूति प्राप्त की है, जिनको ये उपलब्धि हुई है, उन्होंने लिखा है कि इसका जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है। अब होता क्या है कि ये जो आनंद है, ये आ, हम उसे हमारे वासनाओं के साथ गुणों का मिश्रण करके शरीर के अंदर में जब आत्मा प्रवेश करता है तो ये आनंद को वो ढाक लेता है। ये आनंद ढक जाता है। ये आनंद जब ढक जाता है, उसके बावजूद उसका एक छोटा सा बीज या छोटा सा एक फेंट इंप्रेशन, फेंट मेमोरी एक रह जाती है। बचपन में ग्रीम्स फेरी टेल्स में एक कहानी पढ़ी थी कि एक राजा था, वो उसको ट्रू प्रिंसेस के साथ ही शादी करनी थी, ट्रू प्रिंसेस। तो ट्रू प्रिंसेस की खोज करने के लिए वो क्या करता था कि देयर वाज अ बिलीफ कि ट्रू प्रिंसेस होगी तो उसकी उसकी जो शरीर है वो बहुत नाजुक होगी। तो 7 गद्दे के नीचे एक मटर का दाना रखकर वहां ये प्रिंसेस को सोना पड़ता था। वो जो भी प्रिंसेस आती थी ये राजा के लड़के के साथ शादी करने के लिए, तो ये उसका टेस्ट था, बिना बोले उसको टेस्ट किया जाता था कि ये यहाँ इस कमरे में थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। और उसमें 7 गद्दे रखे होते थे और उसके नीचे एक छोटा सा एक मटर रखा हुआ होता था। तो जो ट्रू प्रिंसेस थी इस कहानी के में, ग्रिम्स फेरी टेल्स के अंदर में, वो ट्रू प्रिंसेस को ये जब उससे पूछा गया कि तुम ठीक से सोई, तो उसने कहा नहीं, मैं सो नहीं पाई, मुझे तो लगा कि मेरे बेड के नीचे पत्थर रखे हुए हैं। तो बताइए, ये देखो, ये ट्रू प्रिंसेस है। तो ऐसे ही एक छोटा सा दाना जो है उस आनंद का, वो अभी भी उस वासनाओं को पेनिट्रेट करके हमारे अंदर में, हमारे जहन के अंदर में हमें आनंद खोजने के लिए मजबूर कर देता है। मगर प्रॉब्लम क्या है? आनंद हमें मिलता नहीं है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट खोजने लगते हैं। तो सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट खोजने लगते हैं तो सब्स्टिट्यूट में हम सुख खोजते हैं। आनंद क्यों नहीं मिलता है? आनंद क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि माइंड ने, मनस ने लाइक्स और डिसलाइक्स, गुड बैड, इज सक्सेस फेलियर, इससे इसको ढक के रखा है। और बुद्धि ने उसकी शंकाओं से उसको ढक के रखा है। और इसीलिए हम खोजते रहते हैं आनंद को, और उसका सब्स्टिट्यूट के अंदर में हम सब्स्टिट्यूट के साथ हम जुड़ जाते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूट है ये बाहर से आता है और इसीलिए ये भोग हो जाता है। तो ये सुख करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बहुत सारी मेंटल एक्टिविटी करनी पड़ती है और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ती है सुख की प्राप्ति करने के लिए। मगर ये सुख कब प्राप्त होता है? ये सुख का, ये आनंद का अनुभव, सुख के अंदर में भी आनंद का अनुभव कब होता है? इसके बारे में रमण महर्षि बताते हैं, बहुत सुंदर से बताते हैं वो, कि मान लीजिए कि आपको एक चाह थी कि आपको एक अच्छी सी शेफर्स की पेन या क्रॉस की पेन के ऊपर आपका मन बैठ गया है और आप हर दिन हर रात सोचते रहते हैं, यदि वो पेन होती, यदि वो पेन होती, यदि वो पेन होती। और आप उसके लिए, यानी ये मेंटल एक्टिविटी है, और उसके लिए आपने फिजिकल एक्टिविटी की, पैसा कमाया और जाकर वो पेन खरीद ली, या किसी ने आपको वो पेन गिफ्ट में दे दी। जैसे ही आपको वो पेन गिफ्ट में मिली या आपने खरीदी, आपके अंदर में एक सुकून आ जाता है, एक चैन आ जाता है। देखिए, हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था, शांति, परम शांति। तो अब परम शांति अभी अब अधि अधिगच्छति, ये श्री कृष्ण ने बताया था, परम शांति अधिगच्छति। तो ये चैन आ जाता है। ये चैन क्यों आ जाता है?
रमन महर्षि बोलते हैं, इट इज नॉट बिकॉज यू गॉट दैट थिंग, वो चीज मिली इसीलिए नहीं, इसीलिए आपको शांति मिलती है, इसीलिए आपको आनंद का छोटा सा एक क्षणिक आनंद का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि आपके मेंटल एक्टिविटी बंद हो जाती है। मेंटल एक्टिविटी बंद हो जाने के कारण हमें वो सुख के अंदर में आनंद का एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा क्षण एक हमें अनुभव करने को मिलता है। अब मानिए कि ये पेन प्राप्त होने पर, अब ये पेन के जगह में आप कुछ भी अपने आप को, जो भी हमारे अंदर में जो डिजायर है, जो वासनाएं हैं, जो हमें जो कामनाएं हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये बिहेवियर सेम रहेगा। जब ये बिहेवियर सेम रहेगा और सोचिए कि ये प्राप्त करने पर एक क्षण के लिए एक अचानक से एक सुकून, एक चैन, एक आनंद मिलता है, तो अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त करने से हमें कितना चैन, कितना सुख, कितना कितना आनंद मिल सकता है, इसके बारे में सोचिए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज, सबसे उच्चतम चीज को यदि प्राप्त करें तो फिर हमारा आनंद कितना बड़ा हो सकता है, इसके बारे में सोचिए। तो क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद इसके बारे में बहुत सुंदर से एक जगह में बताता है कि एक आदमी है और वो उसने पृथ्वी का जितना धन है उसके प्राप्त है, और वो पढ़ा लिखा है, वो उसके अंदर में आरोग्य है, ही इज नॉट अनवेल एंड ही इज स्ट्रांग। तो आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठः तस्यैं पृथ्वी सर्वां वितस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदाः। ये एक मनुष्य का आनंद का नाप लिया। फिर बोल रहे हैं ते ये शतम मानुषा आनंदाः, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मनुष्य गंधर्वा करके कोई एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ बीइंग्स, एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि उस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में इसका 100 टाइम्स आता है। अब ये इसका ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदाः स एको देव गंधर्वाणाम आनंदः, तो इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अनदर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके एक हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस देव गंधर्व, इस देव गंधर्व के लेवल का हमें सुख की अनुभूति होगी। ऐसे करके बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाकर ये हमें ले जाते हैं प्रजापति ब्रह्म का आनंद तक। तो ये करीबन 10,000 करोड़, एक मनुष्य के 10,000 करोड़ से मल्टीप्लाई होने पर जो लेवल होता है उतना बड़ा नंबर के ओर जाते हैं। इवन दैट इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन, ये तो सिर्फ हमें समझाने के लिए कि इतना बड़ा है। तो ये आनंद जो है ये कब है, जब माइंड स्टॉप कर जाता है, तब हमें एब्सोल्यूट ब्लिस या एब्सोल्यूट पीस दोनों सेम है। हमने पिछले श्लोक में 39 में देखा था कि परम शांति बोला है, परम आनंद नहीं बोला है, बट एक्चुअली दोनों ही सेम है, क्योंकि आनंद की अनुभूति हमें शांति में ही मिल सकती है। तो यही आनंद जो शांति है, वही जो ये पर ब्रह्मन जो आनंद है, वही हमें शांति दे सकता है। ये बहुत भारी भारी घोषणाएं हैं। तुरंत हमारे अंदर में जो हमारा जो मनस है वो बोलता है इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, वो बोलता है ये क्या संभव है क्या। अच्छा, ये जो संभव है क्या, ऐसी जो, या फिर इतना हार्ड वर्क है, इसके अंदर में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, ये क्यों है, कैसे आता है, ये ऐसी, ये प्रॉब्लम कहाँ है इसके अंदर में। पहला है, इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम निहित है। पहला प्रॉब्लम, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मैप, कोई नक्शा नहीं है, इसके लिए कोई नक्शा नहीं है। दूसरा, ये पूरी यात्रा हमें अकेले ही करनी पड़ेगी, स्वयं योग संसिद्धः, तो हमें अपने आप इस जर्नी को करनी पड़ेगी। तीसरा, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चौथा,
आज को हम जब ऑफिस जाते हैं, चौथा के पहले जब तीसरा की बात कर रहे हैं, हार्ड वर्क की बात कर रहे हैं, परिश्रम की बात कर रहे हैं, तो हमें जब आज को ऑफिस जाना पड़ता है, हमें आज को किसी के साथ कुछ काम करना पड़ता है, उसमें हमें परिश्रम कितना करना पड़ता है। और वो यदि हमारे लिए, यदि ये डिक्लेरेशन है, ये घोषणा है कि ये परा नहीं है, परा तो सिर्फ अल्टीमेट रियलिटी आत्मन या ब्रह्मन ही है, तो उसके लिए यदि आनंद भी उतना है तो मेहनत भी उतनी ही नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेहनत भी है इसके अंदर में। चौथा, गुरु इसके अंदर में, हालांकि गुरु की जरूरत है, मगर गुरु हमारे साथ नहीं चलेगा। गुरु सिर्फ साइन पोस्ट बन के खड़े हो जाते हैं। जगह जगह पे, हर एक जगह पे साइन पोस्ट आ जाता है, वो साइन पोस्ट ही रहते हैं। हम यात्रा वो कर चुके हैं, इसीलिए वो हमें साइन पोस्ट हो सकते हैं, वो यात्रा हमारे लिए नहीं कर पाते हैं। और लास्ट, इस यात्रा का डेस्टिनेशन पॉइंट कोई भी हमें डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। बोलते हैं हम पहुंचे कैसे, पता चलेगा? पहुंचोगे तो पता चल जाएगा, यही आंसर होता है, पहुंचोगे तो पता चल जाएगा। नहीं, वहां जाने से कैसा होता है? श्री रामकृष्ण बोलते हैं कि जब एक 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 नगर था और वो एक दीवार से गिरा हुआ था, और उस दीवार को से घिरा हुआ था, और वो बाहर से एक यात्री और उसके साथ में नौकरों को लेके आता है। भीतर से आनंद की आवाजें आ रही है, तो वो आके बोलता है कि जरा देख के आओ। जो भी जाता है वहां आनंद 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 बोलकर कूद पड़ता है, कोई वापस नहीं आता है, क्योंकि वापस आके डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। तो 5 प्रॉब्लम है इस यात्रा के लिए, 5 प्रॉब्लम है। भले ही श्री कृष्ण घोषणाएं कर दें कि तुमको मिलेगा, काले नात्मनि वंदती, तुमको वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, इन ड्यू कोर्स तुमको मिलेगा। सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयमना। तुमको जरूर मिलेगा, तुम्हारे कर्म भस्म हो जाएंगे। ये भले ही ऐसे डिक्लेरेशन करें, ऐसी घोषणाएं करें, और भले श्री कृष्ण स्वयं करें, हम इसके अंदर में ये 5 प्रॉब्लम जो है ये निहित है। और सबसे इसके अंदर में प्रॉब्लम बड़ा क्या है जानते हैं? कि जो पहुंच गया है उसके लिए सर के पीछे कोई प्रभा मंडल नहीं आ जाती है, कोई उसे मुकुट प्राप्त नहीं हो जाता है। उसका बाहरी व्यवहार पहले जैसा था और अभी जैसा है, उसके अंदर में कोई भी फर्क उसको नहीं दिखता है, हमें नहीं दिखता है। अंदर से कंप्लीट बदलाव हो गया होगा, मगर बाहरी व्यवहार में कोई फर्क नहीं दिखता है। तो इस सिचुएशन में वो पहुंचा है नहीं पहुंचा है, कुछ नहीं पता चलता है ना। जब हम और इसीलिए एक 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 संशय, एक अंदर एक डाउट पैदा हो जाता है। तो ये डाउट जब पैदा हो जाता है, ये डाउट होना नेचुरल है, ये डाउट होना नेचुरल है। और इसीलिए श्री कृष्ण वहां हमें थोड़ा सा एक वार्निंग देते हुए वर्स नंबर 40 में बताते हैं। वर्स नंबर 40 ले लीजिए। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो यदि एक व्यक्ति के अंदर में संशय, जो संशयात्मा यानी एक व्यक्ति जिसके अंदर में संशय पैदा हुआ है, और जब ये संशय अज्ञान से, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च या अश्रद्धा से उत्पन्न हुआ है, तो उसका विनाश होगा ही। तो तुम्हारे जो डाउट्स हैं इसके बारे में पहले तुम इसको इन्वेस्टिगेट करो और पता करो कि ये डाउट तुम्हारे अज्ञान से आए हुए हैं, अश्रद्धा से आए हुए हैं, या फिर दूसरे टाइप के कोई डाउट्स हैं। वो हम लोग आगे चलकर देखते हैं। तो उसके बारे में ये भी क्या बोल रहे हैं कि ही कैन नॉट सक्सीड, उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन, संशयात्मन को इधर इस लोक में और परलोक में, यानी इन द फाइनल डेस्टिनेशन, उसको कोई भी तरह का सुख, कोई भी तरह का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है।
ऐसा है कि जब हम कोई मटेरियल वर्ल्ड में कहीं जाना चाहते हैं, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, गूगल मैप कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट पता होता है, रास्ता पता चल जाता है। जब हम कोई मटेरियल वर्ल्ड में कोई एक करियर प्रोग्रेशन की ओर जाते हैं, तो हमें डेस्टिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, मैं अभी सेल्स मैनेजर हूं। डेस्टिनेशन पॉइंट पता होता है, मैं वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। और इसके प्रोग्रेस के माइलस्टोन्स भी होते हैं कि इतना टारगेट करोगे, फिर टीम को मैनेज करोगे, इत्यादि। ऐसे करके वो आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इस जर्नी के अंदर में हर एक की जर्नी अलग अलग है। तो आपके गूगल मैप को लेकर मैं मेरे गूगल मैप से कंपेयर करूंगा तो अलग अलग ही आंसर निकलेगा। गूगल मैप नहीं, स्पिरिचुअल मैप। तो इसके अलग अलग ही आंसर निकलेंगे। तो यहां इसके लिए कोई मैप नहीं है, ये तो क्लियर है। मटेरियल वर्ल्ड में इसके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा इजियर है, क्योंकि वहां भी हम लोगों ने देखा है कि श्रद्धा की जरूरत है, तत्परता की जरूरत है। वहां भी ये जो जो सारे हम हमारे प्रिस्क्रिप्शंस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिए जा रहे हैं, वो वहां भी हैं। फॉर दैट मैटर, स्पिरिचुअल सक्सेस आने पर मटेरियल सक्सेस इज इनएविटेबल। इट इज इनएविटेबल। सक्सेस हैज टू बी डिफाइंड बाय द पर्सन। याद रखिए, अपने नापदंड से ही एक व्यक्ति अपना सक्सेस डिफाइन करता है। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, मगर वो अपने आप को अनसक्सेसफुल बोलता है, क्योंकि उसके अंदर में अभी भी चाह बैठी हुई है, डिजायर है। और कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, मगर वो अपने आप को सक्सेसफुल बोलता है। हर एक का नापदंड उसी के नापदंड से उसको नापना पड़ता है। और उसी के नापदंड से जब हम उसको नापते हैं, तो वो हर सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर में इंद्रिय संयम, तत्परता और श्रद्धा के बगैर कोई भी तरह का मटेरियल सक्सेस हो या स्पिरिचुअल सक्सेस हो पॉसिबल नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में इट इज फार इजियर, क्योंकि उसके अंदर में एक कोर्स मैप होती है। एक कोई भी एक कोर्स ले लीजिए, अभी उडेमी और बैजू इत्यादि चल रहा है। एक कोर्स ले लीजिए, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है कि आप पहले एक प्री क्विज दे दीजिए, आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसका इवैल्यूएशन हो गया, फिर आपके लिए वो कोर्स डिजाइन हो गया। अब वो आप कोर्स कर लीजिए, उस कोर्स में 24 घंटे आपको कुछ करना है, कुछ एक्टिविटीज करनी है, कुछ क्विजेस करने हैं। एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा। ये क्लियर होता है। स्पिरिचुअल जर्नी के केस में स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं क्लियर है, क्योंकि आप कहाँ है इसका डेफिनेशन आप खुद नहीं कर पाते हैं कि हम, आप और मैं दोनों ही कहाँ खड़े हैं इन द स्पिरिचुअल जर्नी। हम खुद के डेफिनेशन, खुद को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कहाँ पहुंचना है गुरु बता देता है। तो इसमें ना हमें गूगल मैप नहीं चलेगा, इसमें हम लोगों को गुरु मैप चाहिए। तो गुरु मैप क्या बोलता है जानते हैं? गुरु मैप ये नहीं बोलता है कि डेस्टिनेशन पॉइंट इतने दूर है, इतने घंटे लगेंगे, इस रास्ता से लो, यहाँ से ऑल्टरनेट लो। गुरु बोलता है चलो जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करके कहाँ जाएंगे? स्टार्ट करो। तो एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, और जैसे ही एक एक स्टेप करते जाते हैं, आगे का रास्ता खुलते जाता है, आगे का रास्ता खुलते जाता है, आगे का रास्ता खुलते जाता है। तो इसके अंदर में फिर पता कैसे चलेगा कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि माइलस्टोन तो है नहीं। तो इसके लिए प्रोग्रेस की जो नापदंड है वो भी हमें ही देखना पड़ता है। पहला, हमारे अंदर शांति की फीलिंग हमारे थोड़ी सी पहले से बढ़ी है कि नहीं। हैव आई बिकम कामर देन बिफोर? नंबर 1। नंबर 2, हैव आई बिकम मोर एक्सेप्टिंग देन बिफोर? मुझे अभी लोग हो या सिचुएशन हो, इसके अंदर में स्वीकार करने की भावना पहले से ज्यादा हुई है या नहीं? मुझे जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पेन होता है, डाउन्स आती है लाइफ में, इस डाउन को मैं अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहा हूं क्या पहले से? पहले की कंपैरिजन में मैं अभी मेरे डाउन जब होते हैं तो इसे मैं बेटर मैनेज कर पाता हूं क्या? ऐसे सवालों से ही सिर्फ मैं ही अपने बारे में बता सकता हूं कि हाँ, प्रोग्रेस हो रहा है। सो जिसके अंदर में
यदि तत्परता नहीं है, जिसके अंदर में श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर में इंद्रिय संयम मना नहीं है, उसका आनंद तो भूल जाइए, इस दुनिया में सुख भी मिलना संभव नहीं है। सो श्री कृष्ण यहां हमें थोड़ा सा वार्निंग दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में जो डाउट्स हैं, वो डाउट्स होना जरूरी है, मगर वो डाउट्स को एक बार एग्जामिन कर लो कि ये डाउट्स की उत्पत्ति कहाँ है, अज्ञान में है क्या, अश्रद्धा में है क्या। तैत्तिरीय उपनिषद बोलता है श्रद्धा देयम अश्रद्धया अदेयम। श्रद्धा देयम, मुझे श्रद्धा देना, और अश्रद्धा मत देना। अश्रद्धा का मतलब क्या है? अश्रद्धा का मतलब है टू हैव एक धारणा, टू हैव ए बिलीफ, बट उस पर मनन न करना। श्री कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं कि संशय संभव है, मगर वो दो टाइप के संशय, एक जो अज्ञान से उत्पन्न होता है और दूसरा जो अश्रद्धा से उत्पन्न होता है। ये दो संशय यदि तुम्हारे अंदर में आते हैं तो फिर तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। यहाँ वो टाइप के संशय के बारे में नहीं बताया है जो कि हमें आगे ले जाता है। देखिए, हमारे आगे ले जाने वाले भी संशय होते हैं। नचिकेतस की कहानी हम लोगों ने पहले भी देखी थी। नचिकेतस जो है, चिकेतस जो वर्ड है, इसका मतलब है चिकेता। चिकेत का मतलब होता है डाउट। नचिकेतस, उसके अंदर में कोई डाउट नहीं था। सो देयर इज अ बिट ऑफ वर्ड प्ले ओवर देयर। तो वहां ये नचिकेत जो है, वो जब यमराज को मिलता है, इसकी कहानी हम लोगों ने देखी थी कि उसके पिता जो हैं वो वाजपेयी होम कर रहे हैं। वाजपेयी होम के अंदर में उनको सब कुछ दान करना है, और जब सब कुछ दान कर रहे हैं, वहां वो बूढ़ी गायों को ही दान कर रहे थे। तो ये देखकर नचिकेत ने कहा कि पिताजी मुझे किसको दोगे? 3 बार पूछने पर पिता को गुस्सा आया, बोला मैं तुम्हें यम को दे देता हूँ। लड़का पहुंच गया यम के द्वार पे। यमराज उस समय बहुत व्यस्त थे, शायद उस समय मृत्युलोक में कोविड के लिए जितनी आत्माएं कलेक्ट करनी थी वो सारी कलेक्ट कर रहे थे। टारगेट मीट हो गया 3 दिन के बाद। टारगेट मीट होने के बाद वो वापस आ गए, और वहां आकर जब देखा कि 3 दिन से एक ब्रह्मचारी दरवाजे पे बैठा हुआ है, तो बिना पूछे ही उनको 3 वरदान दे दिए। 3 वरदान देने पर उसने पहला वरदान में उसके पिता के मन के अंदर में जो उसके डाउट्स, जो जो विचलन हो रहा होगा कि मैंने लड़के को यमराज के पास भेज दिया, उसको उसका आप कंट्रोल कर लीजिए। उसको उनके मन से जो भय है, जो उनको जो विचलन हो रहा है, उनसे उनको मुक्ति दे दीजिए। तथास्तु। दूसरा, मैं 3 दिन से यहाँ बिना पानी बिना खाए बैठा हूँ, मुझे ये ऐसा कोई यज्ञ बताइए जिससे ये करने से लोगों को भूख और प्यास से मुक्ति मिल सकते हैं, ये भी बताइए। देखिए, ये लड़का 12 साल का है, मगर 12 साल के अंदर में उसने पहले अपने पर्सनल फैमिली की ओर सारी जो नीड्स होती है वो उसने मीट कर ली। दूसरा, उसने सोसाइटी की ओर जितनी नीड्स उसकी होती है, उसके जो ऋण है, वो उससे भी मुक्त हो गया। अब वो आत्मज्ञान के लिए पूछता है, ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्ये नायम अस्तिते चैके। ये प्रेतम विचिकित्सा मनुष्य। मनुष्य लोगों में एक ऐसी डाउट आती है कि मरने के बाद क्या होता है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। अस्तित्व के कुछ लोग बोलते हैं कि मरने के बाद भी कुछ है, लाइफ है। नायम अस्ति चैके, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला डाउट जो है मुझे बताइए विस्तार रूप से। ये मेरा वरस तृतीय, ये मेरा तृतीय वर है। वराणामेश वरस तृतीय, तो ये मेरा तृतीय वर है। ये वहां वो अब एक्चुअली संपूर्ण लोक कल्याण के लिए एक सवाल पूछता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ
जस्ट एज अ मेंशन कर रहा हूं कि उपनिषद के अंदर में क्वेश्चन इज नॉट अबाउट भगवान है कि नहीं, भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान कैसे क्या लीलाएं करते हैं, इसके बारे में यदि हमें जानना है तो पुराण में जाना पड़ेगा। उपनिषद के अंदर में सवाल बहुत बेसिक स्पिरिचुअल सवाल की का वहां डिस्कशंस होते हैं। स्पिरिचुअल सवाल, रिलीजियस सवाल नहीं। रिलीजन के क्या करता है, रिलीजन हमें, हम लोगों ने पिछले दिन देखा था, एक डिसिप्लिन में बांधता है जिससे हम शुरू करते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। तो खैर वहां से हम वापस आते हैं कि दो टाइप के डाउट्स के बारे में पूछा है। पहला है अज्ञान का से जो संशय उत्पन्न होता है, और दूसरा अश्रद्धा से जो डाउट उत्पन्न होता है। अज्ञान से जो डाउट उत्पन्न होता है वो है कि जिसमें मैं सीखने के लिए कोई भी मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, मैं कोई भी अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। आई विल ओनली से नो नो, तो कुछ भी करूंगा उसमें मैं नो करूंगा। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों होता है। तो ये जो कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग विदाउट हैविंग एनी एफर्ट टू ट्राई एंड फाइंड आउट, टू जेनरेट ए धारणा, टू जेनरेट ए बिलीफ, ये जब नहीं होता इसको हम बोलते हैं अज्ञानात्मक संशय। और अश्रद्धा से जो संशय होती है उसके अंदर में उस व्यक्ति के अंदर में एक धारणा है, मगर उस धारणा को वो मनन करके उसको प्रज्ञा तक नहीं ले जाने के लिए तैयार है। तो उसके अंदर में जो डाउट आता है वो डाउट जो है, वो डाउट को वो चैलेंजिंग वाला डाउट आता है। आई डोंट बिलीव इट हैपेंस, यानी आई बिलीव दैट इट डज नॉट हैपन। और जब ये ऐसा होता है स्टेटमेंट, तो उसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जब प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है तो एफर्ट जब तक नहीं आता है तो प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि विदाउट एफर्ट देयर इज नो प्रोग्रेस, दैट मच वी ऑल नो। कंसिस्टेंट डाउट जो है, इससे हमारे अंदर में हमारी जो साइकोलॉजी है इसके अंदर में भी एक फर्क आ जाता है। डाउट के बारे में इवन जब अंग्रेजी में हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि ही इज अ डाउटिंग थॉमस। ये थॉमस वर्ड कहाँ से आया, डाउटिंग थॉमस वर्ड क्यों आया, इसमें ऐसा है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में ये कहानी है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया, 3 दिन के बाद वो रिजरेक्ट हो गए। और रिजरेक्ट होने के बाद जब वो रिजरेक्ट हो गए थे, तब वहाँ उन्होंने अपने आप को, उनके जो डिसाइपल्स हैं उनके सामने अपने आप को उन्होंने प्रकट किया, और कुछ लोगों को पता चला कि जीसस हैज रिजन, तो वो भी आनंदमय हो गए। थॉमस आया, थॉमस को डिसाइपल लोगों ने बोला, बाकी डिसाइपल लोगों ने बोला कि ऐसे जीसस क्राइस्ट हैज रिजन। तो जीसस क्राइस्ट हैज रिजन एंड ही इज अलाइव। तो थॉमस बोलता है कि जब तक मुझे उनके शरीर के ऊपर में वो खीलों के दाग नहीं दिखेंगे और उनमें मैं उंगली डालकर टेस्ट नहीं करूंगा और उनके साइड में जो भाला भोंका गया था उधर जब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। यह है अश्रद्धात्मक संशय। और इसीलिए जब थॉमस के सामने प्रकट होते हैं और वो, तब जीसस उसको बोलते हैं कि ले भाई लगा हाथ, और थॉमस हाथ भी लगाता है और फिर उसको विश्वास होता है। मगर वहां जीसस बोलते हैं, ये बाइबल के अंदर में गॉस्पेल्स हैं, जॉन वाली जो गॉस्पेल है उसके अंदर में है ये कहानी। तो वहां वो बोलते हैं कि बिकॉज यू हैव सीन मी यू हैव बिलीव्ड, बट ब्लेसेड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड येट हैव बिलीव्ड। तो बिलीफ के बारे में इवन क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि, फेथ के बारे में ये मानती है कि पहले एक धारणा होना और फिर उस धारणा के बारे में मनन करना, नॉट टू डाउट फॉर द सेक ऑफ डाउटिंग। कांस्टेंट डाउट जब होता है ना किसी चीज के बारे में, लेट अस टेक अ वर्ल्ड, हमारे यहाँ इहलोक का एक एग्जांपल लेते हैं।
कि एक साइंटिस्ट है और वो साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट है वो 7 स्टेप में डिवाइडेड है। स्टेप 1 करना है, फिर स्टेप 2 करना है, फिर स्टेप 3 करना है, स्टेप 4 करना है, ऐसे करके 7 स्टेप करने हैं। 7th स्टेप पे उसको कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट से उसकी हाइपोथेसिस प्रूव होगी या डिस्प्रूव होगी। अब यदि हाइपोथेसिस में ही नेगेटिव है, आई वांट टू प्रूव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, नो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस होता है दैट आई नीड टू प्रूव दैट इट एग्जिस्ट, रिजल्ट में भी कि इस एक्सपेरिमेंट से वो प्रूव नहीं हुआ। सेम में श्रद्धावान जो होता है वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। नाउ लेट अस टेक अ पर्सन जिसके अंदर में अश्रद्धात्मक संशय उत्पन्न हुआ है। तो वो दूसरे किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहा है या उसके कोई सीनियर के साथ काम कर रहा है। सीनियर आते हैं, बोलते हैं मैंने स्टेप 1 2 3 कर लिया है, तुम 4 से शुरू करना, और ये लो रिजल्ट्स ऑफ 1 2 3। और ये बोलता है उसने सचमुच किया होगा क्या? शायद नहीं किया होगा, मैं ना स्टेप 1 से वापस शुरू करता हूं। नाउ डू यू थिंक सच अ पर्सन इज एवर गोइंग टू सक्सीड? ये जो है ऐसी वाली डाउट्स जो है, इस पर यदि हम कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं कि डाउट्स करते रहते हैं, डाउट्स करते रहते हैं, हमारे अंदर जैसे ये संशय जो है वो बढ़ते जाती है, तो व्हाटएवर वी प्रैक्टिस इट बिकम्स परमानेंट। यदि हम हैप्पीनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हैप्पीनेस बिकम्स परमानेंट। यदि हम डाउट प्रैक्टिस करते हैं, हम यदि संशय प्रैक्टिस करते हैं तो संशय बिकम्स परमानेंट। अब जिस व्यक्ति के अंदर में संशय परमानेंट हो गया है, तो सवेरे की कॉफी पीने के बारे में भी वो सोचेगा आज को उसने इस कॉफी में कुछ मिलाया है क्या, क्योंकि वो लेवल तक उसका डाउट चला जाता है, क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिस करते 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 उसके अंदर में उसको न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट इसको साइकोसिस बताते हैं। और ये संशय जो है उस व्यक्ति के लिए वो साइकोसिस में परिवर्तित हो जाती है। वो व्यक्ति कभी इस लोक में भी कभी भी सक्सेसफुल हो सकता है क्या? तो बिना श्रद्धा या अश्रद्धात्मक यदि संशय है तो उससे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। श्री कृष्ण यहां क्या है कि बोल रहे हैं कि डाउट्स होना जरूरी है। बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट कर रहे हैं कि डाउट्स होना जरूरी है। कौन से डाउट्स? तुम्हारे अंदर वो डाउट्स होना जरूरी है हे अर्जुन, जिससे तुम आगे बढ़ सको। तो यही व्यक्ति संशय होगा उसको रिजल्ट के बारे में, नॉट अबाउट द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन। तो वो जाकर वो जिसके पहले जिन्होंने स्टेप 1 2 3 4 किया हुआ है, तो एक चीज बताइए, आपने स्टेप 1 2 3 4 में क्या क्या किया? उस चीजों में आपको रिजल्ट कैसा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हम स्टेप 5 6 7 करने से हम आर वी इन द राइट डायरेक्शन? इस स्टेप 5 6 7 में कुछ बदलाव लाना है क्या? ये सवाल जो है वो 7 की ओर ले जा रहे हैं, ना कि उसको बोल रहे हैं शायद ये नहीं करना है, ये मुझे वापस करना पड़ेगा। So always it is important कि it is, see, Vedanta does not accept blind faith. वेदांता हर समय हमें बोलता है कि सवाल पूछो। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहां बोल रहे हैं कि सवाल पूछना, हेल्दी डाउट इज इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाउट के बगैर आगे बढ़ना संभव नहीं है। और आगे बढ़ने के लिए हेल्दी डाउट होने से हम सही सवाल पूछेंगे। सही सवाल पूछने से क्या होगा? क्लैरिटी आने लगेगी। क्लैरिटी आने से हम अपने आप ही उस पर आगे चलते जाएंगे। जितना आगे चलते जाएंगे क्लैरिटी बढ़ते जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जब हम अपने आप के अंदर में अपने आप को खोज कर देखेंगे और देख पाएंगे सो हम। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।